Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. Okay, and today we are going to start the solved illustration. ठीक है, ताकि आप इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि जब तक हम अनसॉल्व पे जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के आप क्वेश्चंस कर चुके होंगे. ओके, और जिनके पास बुक्स नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ मैं उनके लिए शेयर करती हूँ क्वेश्चंस. ओके, जो संदीप गर्ग यूज कर रहे हैं, वेल एंड गुड. जिनके पास नहीं है उनको इससे हेल्प मिल जाती है, राइट? So I'm going to share on the screen the question that is solved illustration. एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ी थी थ्योरी, और इसका समरी भी मैं दे चुकी हूँ. तो हम इसका प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चंस की, राइट? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड 27, 28 and 29. Okay. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी या टेम्पी. ओके, तो जीडीपी या टेम्पी मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में इन एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो था P प्लस N प्लस जी दो बार आएगा तो दो बार मैंने लिख दिया है. तो P स्टैंड्स फॉर आपका प्राइवेट फाइनल. मैं एक बार अभी लिखूंगी, वरना मैं शॉर्ट फॉर्म पे ही चलूंगी. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. यही आपको फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा यूज करना है. ओके, देन वी कम हियर. कह सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं GDCF. ओके, और GDCF में क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं. ओके, ये GDCF का मैं अलग से फॉर्मूला लिख रही हूँ. ये तो आपका मेन फॉर्मूला है. दिस इज योर मेन फॉर्मूला. ओके, ना अब ये जो पार्ट है यही बस एक दिक्कत करता है ज्यादा इसमें, ये या फिर नेट एक्सपोर्ट्स, जिनके फॉर्मूला अलग से बनते हैं. ओके, तो हम ये पहला इसका सब सेकंड फॉर्मूला बता सकते हैं, मतलब जो इसका कह सकते हैं सेकेंडरी फॉर्मूला जो हम इसके अंदर आएगा. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मूले डोमेस्टिक कैपिटल डिवीजन में क्या होता है, आपके आता है यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर क्वेश्चन में गिवन है, ये नहीं दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया है, तो हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा. ओके, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होगा. बस यही एक थोड़ा सा यहाँ पे टफ आता है, जिसमें थोड़े सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपने ये भी याद कर लिया तो फिर आपका एक्सपेंडिचर आराम से आप निकाल सकते हैं. ओके, ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो पार्ट्स आते हैं. एक आपका आता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अगर ग्रॉस दिया है तो उसमें भी, अगर आपको ग्रॉस नहीं गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया, तो आप क्या करेंगे, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन. ओके, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, ये हम निकालते हैं चेंज इन स्टॉक, मतलब होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके, दैट इज आपका आता है ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक.
नाउ नेट एक्सपोर्ट्स के फॉर्मूला आप समझ लिए, सिंपल सा है, वही पुराना, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, तो ये इन टोटल जो हम सब निकालेंगे तो हमारा आएगा जीडीपी एट एमपी। अब इसमें से कुछ कंपोनेंट्स आपको गिवन होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे, बेसिकली यही आपके फॉर्मूलाज हैं जो पूरे सब जगह यूज होंगे। ओके, गॉट इट? या मेन बस हमें ये समझना है कि अगर हमें क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जीडीसीएफ नहीं दिया है, तो हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या तो दिया गया होगा या नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया होगा। तो हम जब जब हमें नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक। तो हमें मिल जाएगा जीडीसीएफ। गॉट इट? या जब हम ये भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। और नेट एक्सपोर्ट का वही पुराना फॉर्मूला है, एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादातर लिख के आता है, और आपका ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है एज इट इज। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी था, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नाउ प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, क्वेश्चन नंबर 27, राइट? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या किया है इन्होंने, बोला है वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। तो यही हम निकालते हैं, हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, तो जीडीपी एट एमपी मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट डोमेस्टिक। आपका क्या चाहिए? सिंपल आप लिख दीजिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये बार बार मैं नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ खाली पी एन जी लिख दूंगी। ओके, पी एन एंड डबल जी। नाउ लेट्स सी क्या क्वेश्चन में गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, यस इट्स गिवन 1200। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, इन नेट एक्सपोर्ट्स नहीं गिवन है, तो नेट एक्सपोर्ट्स का शॉर्ट में लिखते हैं एन माइनस एन ई एक्स माइनस एम। और यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट्स हैं 600 के, ये वर्किंग के लिए, और 500 आपके इंपोर्ट्स हैं, तो ये पॉजिटिव में बैलेंस है। तो हम भी यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पर से लिया और पॉजिटिव में है तो प्लस लिख दिया। देन कम टू पॉइंट, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 200, एज इट इज लिख दिया। इसमें दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, कोई बात नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे ही लिख देंगे 300। नो, हियर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है आपका, जस्ट वेट हियर, यहाँ पे हमें देखिए कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट क्या करते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली हमें ये चाहिए, लास्ट वाला जो जी है वो इसके लिए जीडीसीएफ। ओके, और जीडीसीएफ में मैंने बोला क्या, जीडीसीएफ के लिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। ओके, सीआईएस, तो जीएफसीएफ हमें गिवन है 300 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है ये भी दिया हुआ है 400। ये टोटल आ जाएगा 700 आपका, इस तरह जीडी सी एफ। ओके, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 700, और ये आंसर्स आपके रुपीज एंड करोड़ में है। इन सबको ऐड करते हैं, देखते कितना आता है। 1200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 700 का आंसर आ गया 2200 करोड़।
ओके, मतलब बेसिकली आपको क्या याद रखना है, नेट एक्सपोर्ट्स का तो आप आराम से कर लोगे, सिर्फ प्रॉब्लम आएगी ये लास्ट वाले जी में। इसके लिए आपको ये करना है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है और हमें ग्रॉस क्या दिया गया है, फिक्स्ड दिया है, तो फिक्स्ड में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे CIS। ओके, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक लिखा है तो हम उसी को एज इट इज लिख लेंगे, और अगर नहीं गिवन होगा तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होता है, ठीक है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। अभी इसका एक और तरह का आएगा क्वेश्चन, वो हम आपको बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, ओके, और चेंज इन स्टॉक, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ये है स्टेप, आप ये मत भूलिएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द स्क्रीनशॉट। Now let's do question number 28. यही थोड़े से बस इसी तरह के बस क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। आप एक बार करना करें, शुरू करेंगे प्रैक्टिस तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC। ओके, तो हमें पहले पता है कैलकुलेट क्या करना है, GDP एट MP इक्वल्स टू P प्लस N प्लस G, और सबसे ज्यादा डेंजरस G आखिर वाला। Now let's see what's given in the question. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये एक नई बला आई है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें देखो पता है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ओके, ये मेन मेरा एम है। लास्ट वाला जो आपका ये शुरू में ही बता दिया ना, तो मैं शुरू में ही बता देती हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए, लास्ट वाले जी का ये मतलब है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, राइट। लास्ट वाला जी इसके लिए स्टैंड करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मुझे यहाँ क्या गिवन दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो हम ऐड करेंगे। ओके, एंड प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। एक नया फॉर्मूला ये आपका एक और है, अगर ग्रॉस आपको जो है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है, उसकी जगह पे आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक, तो जहां पे भी नेट आएगा, ओके, नेट डोमेस्टिक वाला आ जाएगा आपका ये कंपोनेंट, तो हमेशा आंख बंद करके उसमें डेप्रिसिएशन और CIS ऐड कर लोगे तो आराम से आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम रफली इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट डोमेस्टिक आपका गिवन है 350 क्वेश्चन में, प्लस डेप्रिसिएशन का मैं हमेशा बताती हूँ, दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 50। चेंज इन स्टॉक भी हम देख लेते हैं कितना है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, नहीं सीधे सीधे चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका 100 है, माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका कितना गिवन है, 60, यानी कि 40 आपका आ गया चेंज इन स्टॉक। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 350 प्लस 50 प्लस 40, ये आ गया 440, 440 का झटका यहाँ पे लगेगा आप लोग को, क्योंकि आपको यहाँ पे नेट गिवन है, हमें ग्रॉस पे जाना है। तो हमेशा जब नेट डोमेस्टिक गिवन होगा और हमें ये लास्ट वाला जी जो डेंजरस जी है मुझे कैलकुलेट करना है और नेट गिवन है, तो आप सिंपल बस ये दिमाग में स्टेप याद रखिएगा। CIS तो आप ऑलरेडी ऐड कर ही रहे थे, आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेंगे, नेट के साथ डेप्रिसिएशन प्लस CIS, इट विल गिव यू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस आप सिंपली जो चीजें गिवन है आप उसमें क्वेश्चन में पुट करते जाइए। फर्स्ट लेट्स सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गिवन है, यस इट्स गिवन 1500, ये P इज फॉर प्राइवेट। आपको धीरे धीरे सब चीजें कंपोनेंट्स याद आ जाएंगे। अब नेट एक्सपोर्ट्स का चक्कर देख लो क्या गिवन है,
नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है तो प्लस का तो साइन मैंने लगा दिया, लेकिन ये माइनस में है, यानी कि हो सकता है इसमें इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, राइट, इसीलिए नेगेटिव बैलेंस है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे ही लिख के आता है, और जो मसला आता है आपका वो सिर्फ आपका आता है लास्ट वाले जी में, डेंजरस जी। डेंजरस जी आपका क्या है, ये है 440। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। 1500 प्लस 200 प्लस 440 माइनस 10, 2130। देखो इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका 2130। ये अभी एक स्टेप हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ है जीडीपी एट एमपी, हमें चाहिए ये है। ओके, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अपने पुराने वाले उस पे आ जाएंगे। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, व्हेन टू एग्रीगेट्स आर गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी विल पुट इन द लेफ्ट साइड, on the left side, and then what we have already calculated on the right hand side, then balancing with the help of arrows. Now gross is common. Now you tell me here, when we go from domestic to national, what we have to add or what we have to subtract. Anything, any guesses here? Okay, पॉज करो वीडियो, अब इसको सही करो, बैलेंस करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं, वी ऑलवेज ऐड एनएफआई। एनएफआई भी क्वेश्चन में गिवन होगा। पी इज ऑलवेज सेम। एमपी से हम एफसी जाते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हमेशा हम माइनस करते हैं एनआईटी, क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी एडेड होता है एनआईटी। जीडी पे एमपी हमने कैलकुलेट करा है 2130 प्लस, देखें एनएफआई गिवन है, यस लास्ट में है लेकिन माइनस में है, तो हम जो भी अलग से अगर इस तरह का क्वेश्चन में दिया होता है नेगेटिव में, तो हम ब्रैकेट में ही रखते हैं ताकि बाद में आसानी से हम कर लें। ओके, एंड नेट एक्सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन, नहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे देखने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 40, तो सिंप्लीफाई कर लो। 2130 प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 40, 2130 माइनस 30 माइनस 40, ये आपका आ गया आंसर 2060 रुपीज, 2060। ओके, किसमें, करोड़ों में खेलते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके समझ में ना आए, बस एक फॉर्मूला आपका अलग से आ गया इसमें, जो आपका आता है डिफरेंस कहाँ पे, जहाँ पे ये आता है, दैट इज जीडीसीएफ। मैं डेंजरस चीज को कहती हूँ क्योंकि इसी में ही बच्चे फंस जाते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो नेट डोमेस्टिक गियर है, और मुझे चाहिए क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और हमें पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, तो हमने चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दिया। बस जहां पे भी नेट डोमेस्टिक आ जाए, आग बंद करके नेट डोमेस्टिक में डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा ये लास्ट डेंजरस जी। फिर अपने आप फॉर्मूला पुट करो, बहुत से बहुत नेट एक्सपोर्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव में होगा, आपका जीडीपी या टेम्पी तो आराम से पूरा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं आएगा। नाउ डिपेंड करता है क्या आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट एग्रीगेट, वो आप हमेशा की तरह लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और जीडीपी या टेम्पी जो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग है वो राइट में रखेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द एरोज, और देन यू विल गेट द आंसर। हमेशा ये रुपीज और करोड़ या थाउजेंड अरब्स जो भी होगा वो जरूर लिखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मेक श्योर कि आगे के क्वेश्चंस में ये बहुत आ जाएगा, यहीं पे कंफ्यूज करेंगे बच्चों को इन एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। जो कैलकुलेट करना है वो तो बाद में ही आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या होगा एक्सपेंडिचर मेथड के में, जीडीपी एट एमपी तक तो आना ही आना है। पी एन जी एंड देन डेंजरस जी।
ओके, नाउ इसमें अब हम देख लेते क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, अब देखो इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस आ रहा है, तो पहले हम आसान वाली वैल्यूज पुट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें, राइट। ओके, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, तो वो आ गया आपका 800, रिमेंबर दिस। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स कुछ गया है, यस दिया है। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है माइनस में, नेगेटिव में बैलेंस होगा, माइनस दिया दिया नहीं है इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे इसको ऐड ऐसे ही करेंगे। नाउ यहाँ पे अब दिया गया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है राइस 170। ठीक है, अब डेंजरस जी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना है, राइट। तो देखो ग्रॉस ये वर्किंग में है अलग। ओके, हमें निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें कि पहले हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे निकालना है, लास्ट वाला डेंजरस जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें मुझे दी गई हैं, तो मुझे पहले क्या करना होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना होगा। इसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका ऐसे। ग्रॉस बिजनेस आपको दिया है क्वेश्चन में, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये सब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा इसी तरह लिखेंगे। ओके, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, इन सबको अब हमने ऐड किया तो हमें कितना मिला इसमें, 150 प्लस 120 प्लस 500, तो ये इन सब का टोटल कितना आया, आपका आया 770। लेकिन मुझे पता है कि क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिख के दिया है, जब नहीं लिखा होगा तभी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैंने GFCF पहले किया, नहीं ग्रॉस फिक्स ग्रॉस आपका हमने निकाला था। ओके, तो जस्ट वेट, पहले हमने निकाला था ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन सबको ऐड करके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा ये सब आ गया, गवर्नमेंट का और आपका जो बिजनेस का है, रेजिडेंशियल है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ये सब हमने ऐड किया। इसमें हम प्लस क्या कर देंगे, इन्वेंट्री वाला। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करेंगे। ओके, GFCF को हम जब ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है या चेंज इन स्टॉक गिवन है, ये देख लेते हैं। इसमें सीधे सीधे दिया है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है ये लिखने की, हम खाली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहें या हम किसको कहें चेंज इन स्टॉक, दोनों चीजें एक हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 770 में ऐड कर देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कितना है आपका 140, तो कितना आ गया आपका 770 प्लस 140 will give you 910, तो ये आपका कितना आएगा 910 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ये वर्किंग में मिटाई देती हूँ। 170 प्लस 910, तो ये कैलकुलेट करके कितना आया आपका, ये देखते हैं अब हम, तो सिंप्लीफाई भी कर लो पहले। 800 प्लस माइनस -20 प्लस 170 प्लस 910, कितना आ रहा है ये 800 प्लस 170 प्लस 910 -20, तो ये आपका आएगा
1860, ये एक स्टेप हुआ जीडीपी एट एमपीओ के। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। नाउ लेट्स डू दिस। सेकेंड स्टेप जो मेन है आपका आंसर, एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ये सब वर्किंग में फॉर्मूलाज, ओके। ग्रॉस से जब हम जाएंगे नेट पे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। डोमेस्टिक डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। मार्केट से जब फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं हम एनआईटी। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, यस इट्स गिवन 70 लिखा हुआ है। अगर नहीं होता तो आईटी माइनस सब्सिडीज हम करते थे। 1860 माइनस 40 माइनस 70 रुपीज 1750 crores is your answer. Got it here? बस डेंजरस जी जो आपका है उसी में दिक्कत आती है। जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना हो, अगर नेट दिया है तो नेट में हम डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। अगर इस तरह दिया होगा तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए जितना भी आपका रेजिडेंशियल है या बिजनेस है या आपका क्या कहते हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उन सबको ऐड करेंगे। उसमें भी चेंज इन आपका स्टॉक ऐड होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जब ग्रॉस है, ग्रॉस देखो डिफरेंस क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके निकालने के लिए ये हम करेंगे जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे हम चेंज इन स्टॉक। और यहाँ पे अगर हमें जीडीसीएफ नहीं गिवन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूलाज चलेंगे, ठीक है। या तो ये दिया गया होगा, नहीं दिया होगा तो ये कंडीशन होगी। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक कर देंगे। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इसको भी कह सकते हैं। और अगर आपका जीडीसीएफ नहीं गिवन है और दिया गया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमेशा उसमें ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपने ये दो फॉर्मूलाज इसके याद रखे तो कोई भी कितने भी बड़े बड़े तुर्रफा वाले सम आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दीज आर द मेन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इससे ज्यादा पेचीदा कुछ नहीं होगा, ओके। नेट होगा तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमेशा डेप्रिसिएशन करते हैं वो वाला, प्लस सीआईएस। सीआईएस दोनों में कॉमन होगा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस और करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को आगे प्रॉब्लम ना आए, ओके। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। And in the next class, some more, I will just try to calculate some more questions like this ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक यू।